This session is being recorded, and this is Seymour Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And Alhamdulillah, it has been 20 years I have been working in this field, and it has been almost 4 years I have been offering my online sessions. I remember it was Ramadan when I started teaching online, but it was not on Zoom. I used to teach live on Facebook because we had no idea about Zoom at that time. I was teaching on Facebook, and I remember I had 7 students in my very first session, and I earned 7,000 in Ramadan. मुझे याद है आज से ये चौथा रमजान होगा इंशाल्लाह ऑनलाइन वर्किंग का। और जब पहला रमजान था तो उसमें हमने फेसबुक के ऊपर लाइव पढ़ाया था, जिसमें 7 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, क्योंकि उस वक्त जूम ऐप नहीं थी एंड इट वाज वन वे कम्युनिकेशन। अभी तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, आप बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी सर्विसेज आपकी ऑन हो जाएंगी। अभी आपके पास ना बोलने की सर्विसेज है, ना आपके पास हमें देखने की सर्विसेज है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप फेसबुक पे जाकर हमारी तस्वीरें देख लें, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम वीडियो कैमरे ऑन करने की इजाजत नहीं देते। चाहे वो मेल टीचर हो, चाहे वो फीमेल हो, वी डोंट अलाउ एनीवन टू टर्न ऑन देयर कैम्स। सिर्फ एक ऐसा वाहिद सेशन होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को उनकी जिम्मेदारी पर अलाउ करते हैं। इफ दे वांट टू टर्न ऑन देयर कैम्स, दे कैन टर्न ऑन देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलते रहे। और वो स्टूडेंट्स जो अक्सर मुझसे कहते हैं कंसेशन दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, हम फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है, आई अपलोड माई ऑल लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। मैं अपने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। जो मटेरियल आपको दिखता है मेरे पास, वो भी आपको चाहिए तो वो भी ले लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब का चैनल आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा, मेरे नोट्स आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज योर स्पीकिंग। The problem is the lock which you have on your lips. सही कह रहा हूं? असल मसला क्या है, उस ताले का है जो आपके होठों पे, जबान पे, मुंह पर लगा हुआ है, that you cannot speak English correctly and fluently। और वो ताला टूटता है जब आप लाइव जूम ऐप के ऊपर हमें ज्वाइन करते हैं। और आज की एक बहुत अच्छी खबर, जो हमने एक नया कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। हम हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, और इस दफा पिछले साल की कामयाबी को देखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए भी हमने ये कोर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। आप लोगों की मसरूफियात को देखते हुए भी ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब इस वक्त लोगों के पास 2,000 रुपये भी नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इससे कम में शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम इसकी कॉस्ट को पूरा कर सकें, बिकॉज क्वालिटी नीचे चली जाएगी अगर मैंने एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स को बिठा दिया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर मैंने 40-60, अच्छा आ जाओ भाई, 1,000 रुपए में ले लो, तो एक महीने की क्लास होगा क्या? यू विल हैव 60 स्टूडेंट्स इन वन क्लास एंड यू विल हैव नो क्वालिटी। तो क्वालिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा जो स्केल होता है, जो हम चार्जेस लेते हैं, वो मिनिमम रखते हैं कि हमारी कॉस्ट और टीचर्स की सैलरी लाजमी तौर पे निकल जाए, और जो एक मकसद आप लेकर आए वो आपको मिल जाए। सो वी वांट यू टू स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज। अच्छा, ये बात मुमकिन भी है। आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन फॉर मोर देन 3 years। Sometimes I'm very much surprised that how students give me review just after a week that said I am now speaking English। मैं हैरान हो जाता हूँ, परेशान भी हो जाता हूँ कि एक हफ्ते बाद कैसे ये स्टूडेंट कह देता है सर आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। 16 साल फिजिकल पढ़ाया है, एक महीने से पहले जबान नहीं खुलती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 16 साल फिजिकल पढ़ा चुके हैं सर, और लैंग्वेज क्लासेस को, एक महीने में जबान नहीं खुलती। लेकिन यहाँ तो एक हफ्ते में बहुत कुछ हो रहा है। उसकी वजह है, राइट नाउ यू आर लिसनिंग,
You have been listening and you are listening to me very carefully. That is the key to speaking. Listening is the key to speaking English. And students normally listen to us for 8 hours, for 6 hours, for 3 hours. कम से कम अगर आप 4 घंटे लाइव हमको दे दे 5 days a week, believe me or not, you will start speaking English. मैं ये नहीं कहता you will start speaking correct English, but you will start speaking English. आपके कानों में अंग्रेजी जाएगी तो वो जबान से बाहर आएगी. द प्रॉब्लम इज यू डोंट लिसन. आप लोग सुनते नहीं. ना बचपन में सुनते थे अपने अम्मा अब्बा की, ना आज अपने हस्बैंड की आप लोग सुनते हैं. बेचारे वही सुनता है भाई. हम भी अपनी बेगम की सुनते हैं. लेकिन अगर आप लोग बेटा अंग्रेजी सुनना शुरू कर दें, यकीन करें, इफ यू स्टार्ट जस्ट लिसनिंग, आज के सेशन के बाद आप मेरा कोई भी सेशन डालें, you just start listening to English, you will start speaking. क्या मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. हमारे मुल्क में एक गरीब जो रहता है, जो सड़क पे रहता है, फकीर है, क्या वो उर्दू नहीं बोलता? बोलता है, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट. अगर वही फकीर पंजाब की साइड पर है तो वो पंजाबी बोलता है. लैंग्वेज को किसी क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है. ये बात जहन में बिठा लें. मैं मैट्रिक किया हुआ है, मैंने 8 क्लास पढ़ी हुई है, मैंने इंटर किया हुआ है, मैंने पीएचडी किया हुआ है. योर क्वालिफिकेशंस डू नॉट लिंक विद लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज. you should just have an environment. You should just listen to that language which you are trying to speak. Why not make an English environment? Why not listen to English all the time? Why not stop listening to other languages? Why not stop watching Hum TV dramas? Start watching English TV serials. मजा नहीं आएगा, लेकिन समझ नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त आएगा समझ आएगा. हम पठान के होटल में जाते थे, वो बोलता रहता था, अब समझ आ गया क्या कह रहा है वो. उबार आखा, उबार आखा, उबार आखा. फिर हम उसको देख भी रहे, क्या लेकर आ रहा है भाई, पानी लेकर आ भाई. I don't know Pashto, but I have listened to a language and I have memorized a sentence. Ubarakha. Dila बनाएंगे. पराठा. पराठा ना उड़ा. Because we listen to Pashto language in Karachi. आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो अपने जहन से एक पहले तो गलत फहमी निकाल दे, मेरी क्वालिफिकेशंस बहुत कम है, मैं नहीं कर सकती. भाई आप कर सकती हैं. आप सुनना तो शुरू करें. You start listening. टाइम नहीं है सर. बस टाइम इज द की फैक्टर. पैसे तो सिर्फ 2,000 है, आज जमा कराएंगे भूल जाएंगे, लेकिन टाइम आपको रोज देना है. टाइम इज द की फैक्टर. टाइम आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है लैंग्वेज लर्निंग. इफ यू स्पेंड टाइम 3-4 hours a day, you will receive result in a week, in 2 weeks, in 3 weeks. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं, मेरे पास आती है ना डिटेल्स. पढ़े लिखे स्टूडेंट ज्यादातर इस वक्त बैठे हुए यहाँ पर, उनको जूम इस्तेमाल करना आता है. जो अनपढ़ कौम है ना, जो सिर्फ व्हाट्सएप पे के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेती है, वो यहाँ पर है ही नहीं. उससे उनके पास डाटा भी नहीं था. हकीकत बता रहा हूँ, अनपढ़ कौम नहीं है हमारे पास उस वक्त. ये सब पढ़ी लिखी कौम यहाँ पर बैठी हुई है. दे नो हाउ टू यूज जूम. आपको बातें समझ आ रही है. इट मीन्स यू आर बेटर देन थाउजेंड्स. तो बेटा आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरी एडवाइस को नोट कर ले. स्टार्ट लिसनिंग एंड लिसन एज मच एज पॉसिबल. नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज इम्पॉसिबल. और जब याद रखें, आपने, मैं एक और आपको फिलॉसफी आपसे शेयर कर रहा हूँ. ये कुछ बातें हैं जो बच्चे के अगर समझ आ जाए ना, तो वो लर्निंग की तरफ निकल पड़ता है. हाउ मेनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर सिटिंग हियर, and what should we listen? बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर अफशीन का. सर what should we listen? I will let you know what we should listen. आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, मुझे हैंड रेस करके बताइएगा. हाउ मेनी ऑफ यू बॉयल मिल्क एट योर होम? हम तो ऑलपर्स यूज करने लगे तो अब बॉयल नहीं करते, लेकिन जहां पर आज भी खुला दूध इस्तेमाल होता है एक बहुत बड़े
बहुत सारे घरों में। तो आप लोगों में के घरों में से बहुत, हर घर में तकरीबन आप लोग दूध बॉईल करते हो। अच्छा, अगर मेरी बात ये सही है तो आप ये टिक लगाकर बताइएगा कि आप दूध के पास खड़े रहते हैं और वो उबलता नहीं है, लेकिन जहां एक लम्हे के लिए बाहर गई आप, टीवी का ड्रामा देखने गई, पीछे से दूध उबल गया। कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं? ऐसा होता है। 6 लोगों ने हाथ उठा दिया, बहुत सारे लोगों के चैट्स में टिक लगा दिया, बहुत सारी आवाम ने। वेरी गुड। सर आपकी बातें बहुत हद तक ठीक है। मैंने ये कहा, when you boil milk at your home, it doesn't boil when you are standing near the stove. But as you leave for a moment, you step in your bedroom and milk boils. फिर अम्मा की आवाज आती है या सास की आवाज आती है, कहा भी था देख लेना दूध, फिर उबाल दिया, पता है कितने महंगा हो गया है। दूध उबला क्यों? सवाल ये है। दूध उबल क्यों गया? इतनी देर से मैं खड़ी थी, जब तो उबला नहीं, मैं अभी गई, उबल गया। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, जिंदगी में याद रखना, हमेशा दुआएं दो। आप लोग मसले को जब तक मसला बनाकर रखते हैं ना, वो मसला कभी हल नहीं होता। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लैंग्वेज लर्निंग उनके लिए प्रॉब्लम है। सर इंग्लिश इज द ओनली प्रॉब्लम। सर माय प्रॉब्लम इज इंग्लिश। Sir, I want to share one thing that I have a problem. Sir, I cannot speak English fluently. ये प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप प्रॉब्लम जब तक समझते रहेंगे, योर प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आइए। सॉल्यूशन क्या है? सर अब प्रॉब्लम देखिए भाई, दूध बॉईल करना है तो जाओ जाके चूल्हे पे रखो ना। अच्छा, जाके रख दो चूल्हे के ऊपर और चूल्हा तेज कर दो। दूध उबलेगा नहीं उबलेगा? उबलेगा। आप सॉल्यूशन पे जा ही नहीं रहे। आज भी आप लोग यूट्यूब के चैनल्स पे चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, मैं ये सीख लूं। मुझे एक्सेल सीखनी थी, यकीन करें मैंने यूट्यूब पे 2 महीने लगा दिए, मैं नहीं सीख सका। मैं एक्सेल सीखने के लिए फिर मैंने एक टीचर को 3,000 रुपए दिए, मैंने सिर्फ 4 क्लासेस ली। उसके बाद मैं पूरे कोर्स में नहीं गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन आप यकीन करें वो 4 क्लासेस से मुझे एक्सेल आ गया। जो टीचर बातें पढ़ाता है ना, सिखाता है, रास्ता दिखाता है, हाथ पकड़ के चलाता है, वो यूट्यूब के चैनल्स नहीं कर सकते। और जितने भी यूट्यूबर्स है ना, दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर चैनल्स, एंड यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम ऑन देयर चैनल। यू थिंक दैट यू आर लर्निंग, बट एक्चुअली योर लर्निंग विल स्टॉप। आगे जाकर ब्रिज खत्म हो जाएगा, वो कहेगा वाह, आगे के लिए छलांग लगा दो बस, ब्रिज है ही नहीं। यूट्यूब चैनल्स डू नॉट गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब मेरी फिलोसफी, जो मिसाल मैं आपको दे रहा था, आपने लैंग्वेज कोर्स में एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की जो एडमिशन ले चुके थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सॉल्यूशन तो कर लिया है। अच्छा, अब आप में से गलती करेंगे वो स्टूडेंट्स, आप टाइम नहीं देंगे। मैं वापस आ गया अपनी बात पर, टाइम। यानी कि आप चूल्हे की आंच को हल्का करके चले गए। अपना आपने मैंने दूध बाजी, मैंने दूध रख दिया चूल्हे पे और आपने आंच को हल्का कर दिया और इत्मीनान से चली गई आप कॉलर। कॉलर में आपको बनवानी थी अपनी आईब्रोज, आपने, उसने कहा मैं आपके बाल भी काट दूं। हाँ हाँ। फिर ख्याल आया दूध मैंने चूल्हे पे रखा था, हल्की आंच है, चलो खैर। वो बेचारा पक पक के खत्म। वापस आई, सास के लिए चाय बनानी थी, पतीली का ढक्कन हटाया तो ढक्कन तो बंद था, खुशबू कैसे निकली कि पक पक के देखा, खत्म दूध। अब मुझे एक बात बताइएगा, एक बहुत अच्छी फिलोसफी एक फिलोसफर ने अपनी किताब में लिखी थी, क्या इस दूध का किसी को बेनिफिट हुआ? क्या आपकी गैस जाया हो गई? जितनी देर आपने आपकी गैस चल दी गई, आपका वो भी लॉस हो गया? आपने जो पैसे दूध खरीदने के लिए इन्वेस्ट किए थे वो भी बर्बाद हो गए? उस दूध से किसी को फायदा भी हासिल नहीं हुआ, पतीली भी जल गई। अब सास की बातें भी सुनेंगी आप? मेरी बातें समझिएगा।
आपने लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब आप गलतियां क्या करते हैं? 4 घंटे का सेशन आपको मिल रहा है रमजान के अंदर, और रमजान शुरू होने में अभी कितने दिन हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आज अगर आप इस स्क्रीन को देखें, ये वाली स्क्रीन जो आपके पास है, ये आज 19 फरवरी है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तकरीबन मेरे ख्याल से आपके पास 11 दिन तो वर्किंग डेज है रमजान शुरू होने से पहले पहले। वो बच्चे जो अपना एडमिशन कंफर्म करवा चुके हैं, उनको एक जैकपॉट मिल गया है। उन्होंने सुबह 10 बजे से आज वो क्लासेस की उनको एक्सेस मिल गई है। वो 10 से 12 भी उन्होंने क्लास ली, दोपहर में 3 से 5 भी ली, अभी 8 से 10 भी लेंगे। अब आप यही अगर क्लासेस काउंट कर लेना, 5 और ये 5, 10 और नीचे ये 11, तो ये 11 क्लासेस ही तकरीबन आपको कितने आवर्स की एक्सेस दे रही है? 11 क्लासेस, 6 आवर्स। ओ माय गॉड, 66 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये 2 हफ्ते एक्स्ट्रा है, और ये 7 से 8 का सेशन तो है ही फ्री। वो जो सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के सेशन की एक्सेस मिली है, जिसमें एक यूएस क्वालिफाइड टीचर भी मिल गई, ये आपके फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों को वार्म अप करने के लिए कि 6 मार्च से आप अपनी तैयारी, अपनी प्रेपरेशन, अपनी लर्निंग का आगाज करें प्रॉपरली। वो वादा मैंने किया था, एक ऑफर दी, बहुत सारे बच्चों को अच्छी लगी और उन्होंने आज से सेशन ज्वाइन कर लिए थे। तो अब आपने अगर टाइम में, वापस आ रहा हूं अपनी मिसाल की तरफ, अगर तो आपने अपना टाइम नहीं दिया, मैंने आपको कहा है कम से कम 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे आपको देने हैं। सर अगर 4 घंटे हमने दिए तो तकरीबन आपके, मेरे ख्याल से 4 घंटे लगा लें, अगर आपने दे दिए तो 10, 20, 30, 120 आवर्स बहुत होते हैं, बहुत होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। अगर आपने टाइम अपना कम कर दिया, आपकी लर्निंग का बेनिफिट ना आपको होगा ना किसी और को होगा। जो पैसे 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि सनिया ने लैंग्वेज सीखी। लेकिन अगर आपने स्पेंड कर दिया अपना मैक्सिमम टाइम इस कोर्स पर, लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई सादिया लैंग्वेज सीख रही है, मोहल्ले वालों को भी पता चलेगा, आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज में तब्दीली आएगी। टाइम इज द की फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम। और ये मत सोचे इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम, बस आप एडमिशन ले, 4 घंटे का सेशन लेना शुरू कर दें, और कुछ और आपकी जहन में कुछ बातें बिठाऊंगा, उन बातों को सोचते रहे, यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। सर इज इट पॉसिबल टू इम्प्रूव इन 30 डेज? लोग कहते हैं नहीं सीख सकते। मैं 7 दिन में फ्लुएंसी आ जाती है बच्चों के पास। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं कहता, आई डोंट से दैट आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश। लैंग्वेज लर्निंग हैज नो एंड। आपके पास कितना टाइम है? मेरे पास तो बच्चे 3 महीने पढ़ते हैं, दोबारा 3 महीने का एडमिशन ले लेते हैं। ऐसी भी खवातीन है जो तीसरी मरतबा पढ़ रही है, और वो ये कहती है सर आपका हर दफा कोर्स बदल जाता है, कंटेंट यही रहता है, बट यू ऑलवेज चेंज द वे ऑल द टीचर्स आर टीचिंग। कंटेंट बदल जाता है, स्ट्रेटजीज बदल जाती है, टीचिंग मैथडोलॉजीज बदल जाती है। We keep changing ourselves. That's why students keep on repeating their courses. लेकिन अब हमने एक ऐसी ऑफर दी हुई है जिससे दोबारा कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है? लेकिन ये एक रमदान ऑफर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोर्स कंटेंट आपके पास है, हर टॉपिक का आपसे टेस्ट लिया जाएगा। मेरे पास कुछ इतने काबिल लोग आते हैं, दे डोंट हैव टाइम, बट दे वेट फॉर दिस ऑफर, एंड दिस ऑफर ओनली कम्स इन रमदान। ये ऑफर सिर्फ रमदान में आती है, एंड वी ऑफर 1 month कोर्स, एंड दिस इज द कोर्स कंटेंट। एवरी टॉपिक हैज योर टेस्ट। आगे लेवल भी लिखा हुआ है कि आप किस लेवल पर है, बेसिक लेवल पर है, टेंसेस पढ़ रहे हैं, मॉडल्स पढ़ रहे हैं, कंडीशनल्स पढ़ लेंगे। ये वो टॉपिक्स है विच रियली हेल्प यू इन योर स्पोकन इंग्लिश। मुझसे सवाल करते हैं क्या हमारी राइटिंग इंप्रूव होगी? बेटा सवाल तो, कोर्स का नाम ही स्पोकन इंग्लिश है। So you are asking a very odd question. Will we improve our writing skills? You will improve your spoken skills. You will improve your accent, your way of speaking, your vocabulary, your sentence structure, and definitely you will increase knowledge. ठीक है बेटा?
3 दिन की वर्कशॉप का हिस्सा आप लोग बन चुके हैं, 3 दिन आप लोग मेरे साथ हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। लेकिन मैंने इसके बाद एक और बहुत बड़ी ऑफर दे दी है। आप 3 दिन नहीं, आप लोग जो आज मेरे साथ हैं वो रहेंगे मेरे साथ। अगर उनको फ्री पढ़ना है तो 4 मार्च तक वो मेरे साथ है। हर एवरी मंडे आई हैव एन ओरिएंटेशन, क्योंकि हो सकता है मैं 23 फरवरी को सबसे माजरत कर लूं, क्योंकि एडमिशन जिस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, 40 सीट्स आर अवेलेबल इन रमदान कोर्स। एक क्लास में 20 स्टूडेंट से ज्यादा मुझे, मैं नहीं चाहता कि हो। तो 20 स्टूडेंट्स हम दोपहर में अलाउ करेंगे, 20 स्टूडेंट्स हम रात में अलाउ करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, क्योंकि मेरे पास हाउस वाइफ ज्यादा पड़ती है, मैंने ये ऑफर फिलहाल तो दे रखी है और मैं दे भी दूंगा। आप ग्रामर की क्लास दोपहर में ले लीजिए, स्पोकन रात में ले लीजिए। हमने अभी आपको लिमिटाइज नहीं किया है, हमने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आफ्टरनून के स्टूडेंट्स आफ्टरनून में पढ़ेंगे, नाइट के स्टूडेंट्स नाइट में पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन अमूमन बैलेंस हो जाते हैं अल्लाह पाक की तरफ से। हम हमेशा, मैंने देखा है, 40 को एडमिशन दो तो 20 दोपहर में नजर आएंगे और 20 रात में। और इन केस अगर दोपहर में 20 40 हो गए और रात में दो ही बैठे हुए, तो फिर हम टीचर्स बढ़ा देते हैं और सेशन को स्प्लिट कर देते हैं। ये बस सोचिएगा कि 40 स्टूडेंट्स को हम एक क्लास में पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते, टीचर नहीं पढ़ाती है। टीचर से भी हमारे कुछ एग्रीमेंट्स है, वी डोंट अलाउ मोर देन 20 स्टूडेंट्स। कभी कभार ऐसा होता है कोई 23 24 25 हो गए, कोई टीचर एब्सेंट हो गया तो उसकी क्लास को हमने कहीं एडजस्ट कर दिया, तो एक दिन आपको लगा, अरे ये क्या 35 हो गए, वो टीचर एब्सेंट थी तो क्या करें, क्लास ऑफ नहीं होती लेकिन सेशन को एडजस्ट करना होता है। ठीक है। तो आप 4 घंटे का मैक्सिमम सेशन ले सकते हैं रमदान। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कल से ज्वाइन कर लूं, बिल्कुल कर लें। हु आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कल से ज्वाइन करेंगे तो सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 और रात में 8 से 10। इसके अलावा आपको एक यूएस क्वालिफाइड टीचर मिल जाएगी जो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट सेशन कंडक्ट करती है। उनकी क्लास 5 से 6 में होती है, रात 10 से 11 में होती है, यानी कि 8 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास आपको मिल जाएगी 20 फरवरी को, 21 22 23 26 27 28 29 और उसके बाद 1 मार्च। ठीक है ना, 4 को भी मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल कोर्स हम स्टार्ट करेंगे वो 6 मार्च से होगा। आ गई बात समझ? गॉट इट? कोर्स कंटेंट आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 मार्च है। आप 5 मार्च को अपनी रजिस्ट्रेशन तक करवा सकते हैं। अभी आपके पास पैसे नहीं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास जब तक सीट्स अवेलेबल है हम आपके एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। नो हरी। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे 2 दिन बाद, कोई मसला नहीं है भाई, आप 6 मार्च से आपका बैच स्टार्ट होगा। सर अगर मैंने आज जमा करा दी तो क्या कल से मैं 8 घंटे का सेशन ले सकती हूँ? मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि आप सिर्फ 1 महीने का सेशन ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम एक मिसाल कायम करें। ये देखो, ये वो बच्ची है जिससे 1 महीने पढ़ा था और नाउ शी इज सेइंग दैट आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अच्छा, याद रखें, फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स की टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है। 1 घंटा ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे साथ मिस बुशरा होती है वो भी पढ़ाती है, मेरे साथ मिस कोमल होती है वो भी पढ़ाती है। मेरे साथ स्पोकन टीचर्स की तादाद भी बहुत बड़ी है। मेरे साथ मिस बुशरा भी स्पोकन करवाती है, मिस कोमल भी है, मिस परी भी है, मिस फरा भी है। ठीक है। हम आपको ग्रामर क्लास ऑफर करते हैं, हम आपको स्पोकन क्लास ऑफर करते हैं इस कोर्स के अंदर। क्योंकि अगर तो सिर्फ ग्रामर को स्टडी किया तो जबान का क्या होगा भाई, जबान कब खुलेगी। तो हमारी ग्रामर भी बहुत इंटरेक्टिव होती है। वी ऐसा नहीं होता कि आपने 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ ग्रामर का खामोशी से सुन लिया। नो, the way I teach grammar, the way my teachers have been trained teaching grammar, that's also very interactive, full of exercises, full of tests. जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका सैटरडे को टेस्ट लेंगे। आपने 6 7 8 को जो पढ़ा उसका टेस्ट दीजिए, अपने सेशन को रिव्यू करें। आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस आ जाएंगे, कोई लेक्चर मिस हो गया आपके पास आपका लेक्चर मौजूद होगा, आप उसको रिव्यू कर लें और फिर अपना टेस्ट दे दीजिए। सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं आपके पास। 10 मार्च की तो हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया, संडे। ठीक है। उसके बाद आपके पास देखें 11 12 13 14 15 जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा सैटरडे संडे में आपके। कोई लेक्चर मिस हो गया, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड सेशन आया, पहले उसको सुना फिर। लेकिन उससे आपने अगर सेशन को मिस किया तो आपका एक लॉस होगा।
when you join your lecture, for example, you join present simple on 13th of March, अब वही चीज आपको बुलवाने की कोशिश की जाएगी। आप स्पोकन क्लास में जब जाएंगे तो फिर आप बोलना शुरू करेंगे। ग्रामर तो आपको समझ आती है, सर कैसे क्या पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे, कोर्स आपके पास बुकलेट्स आ जाएगी, एक्सरसाइजेज आपको मिल जाएगी। लेकिन स्पोकन क्लास में क्या होता है सर, थोड़ा सा प्लीज हमें ब्रीफली बता दें। ब्रीफली का मतलब होता है मुख्तसर बता दीजिए, ये आपकी स्पोकन क्लास है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आने वाली क्लासेस में आप अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे साथ इस टाइमिंग पर रहेंगे। तो जिस दिन आपकी मुलाकात मेरे अलावा भी और टीचर से होगी, मिस बुशरा से भी आपकी मुलाकात होगी 7 से 8 में, मिस कोमल से भी होने वाली है, मिस फरा से भी होगी, मिस परी से भी होगी। वो भी आपको इन सेशंस में ज्वाइन करेंगे, बिकॉज 7 to 8 ये आप लोगों के लिए वर्कशॉप रखी इसलिए ताकि आप अपने टीचर से भी मुलाकातें कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन इन अपकमिंग डेज। अब व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ स्पोकन क्लास, आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे आज आप लोगों ने एक लेक्चर मैंने डिलीवर किया, गौर से देखिएगा, अब मेरे लेक्चर्स के लिंक्स चेक कीजिएगा, आपको मेरी चीजें समझ आना शुरू होंगी। अच्छा ये देखो, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद देखो क्या है, बी एज ए स्टेट वर्ब, उसके बाद देखो हैव एज ए स्टेट वर्ब। याद रखो, जब आप स्पोकन क्लास में जाएंगे तो आपने ऑक्सिलरी वर्ब को प्रैक्टिस करवाएगी आपकी टीचर। अब आपको कहा जाएगा चले भाई, डू यू यूज एनी वर्ब, कोई सा भी वर्ब का आप इस्तेमाल करें। आपने एक लेक्चर अटेंड किए ग्रामर में, अब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, डज शी राइट अ लेटर, कोई सा भी वर्ब आप यूज कर सकते हैं। उसने आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दिए, आगे आपको कुछ वर्ड्स दे दिए, एडवर्ब्स दे दिए, आप इस्तेमाल करें। फिर आपसे कहा जाता है आइए लेट्स हैव अ फ्लुएंसी टेस्ट, देखते हैं यहाँ पर इस वक्त कौन फ्लुएंसी टेस्ट दे सकता है। जैसे raise your hand if you are actively involved in this session, sir, I am ready to follow your commands, I will try my best। बहुत आसान है, आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। मैं आपको 10 क्वेश्चंस क्रिएट करके दिखा रहा हूं। डू यू डू यू से समथिंग, do you go to school, do you do you get up early in the morning, do you make breakfast, do you know me, do you think or do you think in English, do you take class, do you see, do you come on time, do you want to be a doctor, do you look at this picture, do you use cell phone, do you find this class very interesting, do you give an extra class, do you tell her everything, do you work late night, do you call Sarah। अब आपका दिमाग सिर्फ किसको फॉलो कर रहा है, डू यू को। एंड यू हैव टू क्रिएट एज मेनी सेंटेंसेस एज पॉसिबल। और ये कब होता है, जब आप इस चीज को ग्रामर क्लास में पढ़कर आते हैं। ये आपका एक लेवल 1 का सेशन चल रहा है। हम आपको 1 महीने के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये स्पोकन सारी चीजें ऑफर करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये आपका देखिए, अब ये आप ऑक्सिलरी वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं, साथ साथ ये टीचर आपको प्रैक्टिस करवा रही है, ठीक है। फिर जैसे ही आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, बी एज ए स्टेट वर्ब, नाउ यू विल लर्न एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव अगर कुछ बच्चों ने सेशंस को ज्वाइन कर लिया है तो आज वो यही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज 8 से 10 में यही क्लास चल रही है और उसकी प्रैक्टिस हो रही है। देखिए वोकैबुलरी आपको बेशुमार नजर आती है, टीचर आपको इसकी मीनिंग्स भी बताती है। और अब इसकी मीनिंग्स मैं आपको बता दूं, आप अब किसी के मोहताज नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं है, और अल्लाह कभी हमें किसी का मोहताज ना करे। ये देखिए, मैं आपको एक काम आपके लाइव एंड एक्सक्लूसिव मेरी स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये उर्दू में हो जाए, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और प्ले स्टोर पे जाकर आप गूगल लेंस के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वरना अगर आपके पास 3 कैमरे वाला मोबाइल फोन है तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उस मोबाइल फोन से एक तस्वीर खींचनी है। मैं खींचने जा रहा हूं, और जैसे ही आपने तस्वीर खींची तो देखिए मेरी, अपना जरा व्हाट्सएप चेक कीजिएगा। मैंने जैसे ही तस्वीर खींची, जितने वर्ड्स लिखे हुए थे वो सब के सब उर्दू में हो गए। हाय अल्लाह, पहले हम कितना घंटों लगाते थे एक एक वर्ड को
बैठ के डिक्शनरी से उसकी उर्दू निकाल देते, जरा चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप चेक कीजिए और आप कहेंगे हाय अल्लाह, इतनी जल्दी हो गई सारे वर्ड्स की उर्दू। भाई एआई का कमाल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जब भी मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आर लर्निंग फास्टर बिकॉज दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। चेक किया आपने? आपके नीचे लिंक भी आ रहा है, आप गूगल लेंस को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। आपके मोबाइल फोन में एक कैमरा भी है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप सारे वर्ड्स को जो भी आपके पास वोकेबलरी आई, आपने फौरन उसका स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर लैपटॉप पे क्लास ले रहे, मोबाइल फोन सामने रखा, तस्वीर खींची, सारे वर्ड उर्दू में होगा, टीचर को परेशानी नहीं करना है। इसको क्या क्या कहते हैं, जो जो कुछ लिखा होगा देखें, अपने आप को बयान करें, मैं हूं कौन? आई एम एनर्जेटिक, ठीक है ना? आई एम इजी गोइंग, आराम दे, यानी कि आई एम इजी गोइंग, आई एम सिंसियर, मुखलिस, मुखलिस ही है इसकी उर्दू, मुखलिस। वाह भाई वाह, जबरदस्त, ठीक है ना? अब देखो सर ने तो मैं तरीका बता दिया किस तरह से तो मोहताजी खत्म। वोकेबलरी नोट करें कितनी वोकेबलरी आपको मिल रही है, फिर आपका वोकेबलरी टेस्ट भी आता है। ये आप, हम आपको दो क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, ग्रामर प्लस स्पोकन, एंड दीज आर लाइक फॉर अ मंथ। अगर आपने ऐसा कर लिया, यू विल डेफिनेटली improve योर नॉलेज, यू विल डेफिनेटली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? हो सकता है कुछ कमी रह जाए। अब हैव पढ़ने जा रहे हैं आप, व्हाट डज योर किचन हैव, आपके किचन में क्या है, व्हाट डज दीज प्लेसेस हैव। अब आपने हैव एज ए स्टेट वर्ब पढ़ा, आपकी एक्टिविटी आपकी स्पोकन क्लास में आ गई, डू यू हैव। फिर आप WH वर्ड्स पढ़ते हैं, यस एंड नो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अब आपको उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं, स्पोकन क्लास में बुलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर आप मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज, खुद से आप WH वर्ड्स लगा रहे होते हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज है, टीचर सारे फॉलो कर सकती है, नहीं कर सकती, बहुत सारी एक्टिविटीज है। वी कैन नॉट से दैट वी विल फॉलो ऑल दीज एक्टिविटीज बिकॉज वी कीप ऑन एडिंग, हम ऐड करते रहते हैं क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स रिपीट करते रहते हैं कोर्स। फिर आप डेली रूटीन बना दें, आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं, आप डेली रूटीन शेयर करेंगे। व्हाट डज द टीचर डू फॉर स्टूडेंट्स? आप कहते हैं वोकेबलरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखो टीचर क्या करती है स्टूडेंट्स के लिए, जो करती है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। मशवरा मैंने दे दिया, उर्दू कहाँ से मिलेगी, उर्दू के तो मोहताज ही नहीं है ना हम। व्हाट डज अ डॉक्टर डू फॉर पेशेंट्स? डायग्नोज, ट्रीट, एग्जामिन, प्रिस्क्राइब, ऑपरेट, मॉनिटर, काउंसिल, एडवाइज, एनालाइज। कौन करता है ये सब? डॉक्टर। व्हाट डज अ फ्रेंड डू फॉर अ फ्रेंड? एक दोस्त दोस्त के लिए क्या करता है भाई? देख रहे हैं ये सारा, ये दोस्त ही करता है, सेलिब्रेट करता है, कम्युनिकेट करता है, शेयर करता है, encourage करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी। व्हाट डू पेरेंट्स डू फॉर किड्स? अच्छा नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, लिख भी दिया है मैंने ताकि आपको कुछ मिल जाए। अब मुख्तलिफ प्रोफेशन है, डॉक्टर क्या करता है, टीचर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, शेफ क्या करता है। सो यू हैव, अभी आप प्रेजेंट सिंपल पर ही चल रहे हैं, यू प्रैक्टिस अलॉट, राइट? मेरी प्रेजेंटेशंस होती है, शॉर्ट कॉन्वर्सेशंस है। अब आप मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? बीइंग अ वाइफ, व्हाट शुड वी डू? वाइफ होने के नाते आप बताना शुरू करेंगे। A wife should not ask for money every week. A wife should not waste money. What must we do? एक वाइफ को लाजमन क्या करना चाहिए? तो आप लोग से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है, बीइंग अ टीचर। तो व्हाट टॉपिक्स यू आर स्टडिंग? अब जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, यू आर डिस्क्राइबिंग पिक्चर्स। सबसे अच्छा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलना यहाँ से आ जाता है स्टूडेंट्स को। अब आप फ्यूचर हाउस, ड्रीम कार, फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर सिंबल की प्रैक्टिस हो रही है, मेरी प्रेजेंटेशंस हो रही है, कंडीशनल सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करते हैं। फिर इसी तरह से आप पास्ट में चले जाते हैं, फिर योर चाइल्डहुड, स्कूल लाइफ, आपकी कोई एक्सीडेंट हुआ था, आपका कोई बैंक रॉबरी आपने देखी, फर्जी बैंक रॉबरी, फैमिली ट्रिप, क्लोजेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्मॉल प्रेजेंटेशन है आपकी, और उसके बाद पिकनिक एट वाटर पार्क, बाय फर्स्ट जॉब, फिर कंडीशनल टाइप 2 पे आप चले जाते हैं। ये सारा कोर्स कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे एक महीने के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की प्रैक्टिस आपकी चल रही है स्पोकन क्लास के अंदर। वट एवर यू स्टडी इन योर ग्रामर क्लास, यू प्रैक्टिस इन योर स्पोकन क्लास, राइट? अब आप देखें कितनी स्लाइड्स है, ये खत्म ही नहीं होती है।
ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसके बाद खत्म। फिर आप आखिर में कंडीशनल टाइप 3 पर आ जाते हैं और आपका कोर्स एंड हो जाता है। दिस इज all about fast track spoken English online course. We offer you grammar class, we offer you spoken class. अच्छा, आप जहन में एक सवाल आ रहा होगा, अच्छा क्या ऑफर नहीं करते आप लोग जो आप ऑलरेडी और भी ऑफर करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हम क्या ऑफर आपको नहीं करते हैं, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारा एक प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स भी होता है, जिसका जो कोर्स कंटेंट है वो सेम होता है, लेकिन इसको पढ़ाने की, मैंने कहा ना, हमारी टीचिंग मैथडोलॉजीज बहुत डिफरेंट होती है। इसको पढ़ाने का तरीकेकार मुख्तलिफ होता है। हम रोजाना ग्रामर नहीं पढ़ाते, लेकिन हमारा फोकस होता है आपकी स्पोकन पर, आपकी डिस्कशंस करवाते हैं, आपके 1-to-1 सेशंस होते हैं डिस्कशंस के, आपका प्रोनाउंसिएशन सेशन होता है यूएस क्वालिफाइड टीचर के साथ, जो आपको हम इस कोर्स में ऑफर कर नहीं सकते। हम ये नहीं कह रहे हम नहीं कर रहे, हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं एक महीने में, इससे ज्यादा हमारे पास ना टाइम है और ना आपके पास टाइम है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। और 4 घंटे के अंदर जितना हम खूबसूरत आपके इस कोर्स को बना सकते थे, हमने बना दिया। हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको चीजें ऑफर करें, लेकिन बस इतना ही ऑफर कर रहे हैं जितना आप हजम कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा, एक डिटेल बहुत शेयर कर देता हूँ, ताकि, और एक ऑफर भी आपको दे देता हूँ ताकि आपका दिल छोटा ना हो। कुछ बच्चों का की ख्वाहिश थी, क्योंकि दे ऑलरेडी नो भी, तो उनको पता है कि सर के पास प्रोफेशनल कोर्स ही होता है, ये एक महीने वाला कोर्स कहाँ से आ गया। अच्छा, अब ये देखेंगे 15 अप्रैल से आपको मिलेगा। आप दिल बिल्कुल छोटा ना करें, आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें स्पोकन क्लास, ग्रामर क्लास, डिस्कशन क्लासेस मिलती है आपको दिन में 3 मरतबा। 6 मुख्तलिफ टीचर्स डिस्कशन क्लासेस लेते हैं। इस कोर्स में आपको 10 टीचर्स की सर्विसेज मिल रही होती है। इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन मिलता है 5 to 6, 10 to 11 कॉम्प्लीमेंट्री है ये, इसके पैसे चार्ज नहीं करते इस कोर्स में। आपको एक 1-to-1 डिस्कशन सेशन मिलता है, और इसकी आपको ऑफर मिलती है पूरे साल की। क्या मतलब? कोर्स मुकम्मल हो गया, अब आप पूरे तकरीबन 9 महीने तक आप 1-to-1 डिस्कशन सेशन लेते रहिए रोजाना, मंडे टू सैटरडे। मेरे पास आज भी वो बच्चे बैठकर, अभी 1-to-1 डिस्कशन सेशन चल रहा है, आज भी वो बच्चे बैठकर अपनी डिस्कशंस कर रहे हैं जिनका कोर्स को खत्म हुए 6 महीने हो चुके हैं। सो वी गिव यू लाइफ टाइम, मतलब 1 ईयर लाइफ टाइम ऑफर। तो मुझे लगता है आप बेटा 3 महीने में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो फिर आप वापस वहां आने में आपको 3 हफ्ते लगेंगे। 1 महीने में आप जितना कुछ सीखेंगे वो ईद की छुट्टियों में बर्बाद करने के लिए काफी होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर तो आप कहीं पर टीचर हैं, आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, आपका एक्सपोजर है, यू आर यूजिंग लैंग्वेज, यू विल नॉट फॉरगेट वट एवर यू स्टडी इन 1 month, but you are a housewife and you spend 1 month and then you forget me, you leave me, thank you very much, 1 हफ्ते बाद वापस वही खड़ी होगी जहां से स्टार्ट लिया था। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, और अभी हम ये सोच भी रहे, हमारी टीम इसके ऊपर बात कर रही है कि हम इस 3 months के कोर्स से पहले 1 month का ये फास्ट ट्रैक ही ऑफर किया करें। पहले फास्ट ट्रैक पे सब कुछ पढ़ लो, उसके बाद आ जाओ प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, और उसका ड्यूरेशन फिर 3 months का नहीं, तुम्हारा 2 months का रह जाएगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल द ग्रामर, बट यू स्टिल नीड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, स्पोकन क्लास लेते रहो, ग्रामर क्लास मुख्तसर हो जाएगी थर्सडे फ्राइडे। डिस्कशंस पे फोकस करो, 1-to-1 डिस्कशन सेशन पे फोकस करो। इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद जिंदगी के 9 महीने तक अपनी स्पोकन को जारी और सारी रखें। ये कोर्स आपको 15 अप्रैल से मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। इसकी मंथली फीस हमारी 4000 रुपीज होती है। 10 टीचर्स की सर्विसेज आपको मिलती है। 25% ऑफ इस कोर्स के ऊपर आपको मिलेगा, यानी कि टोटल चार्जेस आपके इसके होते हैं 10,000 फॉर 3 months।
लेकिन वो स्टूडेंट्स जो फास्ट ट्रैक के अंदर एनरोल हो रहे हैं, हम उनको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करेंगे, और वो ऑफर आपको मिलेगी चांद रात को। ठीक है ना। तो जब आप रमजान के बाद जिसको इसमें शिफ्ट होना हो वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, रमजान के अंदर हमारा ऑलरेडी क्योंकि हाउसफुल हुए हुए इसमें इतने बच्चे हैं कि हम किसी नए पार्टिसिपेंट को मजीद अभी इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। रमजान में टाइम कम हो गया है, और हमें यही सारे सेशंस ऑफर भी करने हैं। ग्रामर क्लास, स्पोकन क्लास, डिस्कशन क्लास, प्रोनाउंसिएशन क्लास, वन टू वन डिस्कशन, सारे सेशंस हमें देने हैं। तो वो दैट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। तो जब भी मैंने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, और आपको ऑफर भी 1 अप्रैल को मिल जाएगी। तो जो शिफ्ट करवाना चाह रहा हो, 1 महीने में आप पूरा कोर्स कंटेंट जो इसमें पढ़ाते हैं हम पढ़ाएंगे आपको। आपकी स्पोकन क्लास भी होगी। और मेरी अगर आप मुझसे भाइयों वाला मशवरा लें, सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस कौन सी होती है, तो वो यही 2 क्लासेस होती है जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, ग्रामर प्लस स्पोकन। लेकिन अगर आपको लगता हो इस कोर्स के बाद आपके अंदर कमी है, then you can shift into professional spoken English online course, and the duration of that course will be 2 months for all of you। लेकिन 1 महीने बहुत जिम्मेदारी के साथ, पाबंदी के साथ क्लास लीजिएगा। ऑफर आपको दे चुका हूँ, फीस आज सबमिट करवाइए, 2,000 रुपये सबमिट करवाइए। रमजान स्पेशल ऑफर का फायदा उठाइए। पूरा कोर्स कंटेंट जो है वो आप पढ़ लीजिए 1 महीने में। आपका टारगेट आपको अचीव हो जाए, हमें दुआओं में याद रखें। आपका टारगेट अचीव ना हो तो 1 अप्रैल को एक स्पेशल ऑफर आएगी आप सबके लिए, और वो ऑफर आपको बहुत अच्छी लगेगी जैसे ये ऑफर आपको अच्छी लगेगी। और जो बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं 2,000 से फीस कम कर लें, तो बेटा ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत कम है। हम सीट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे बिठाने के हक में नहीं होता। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू मेक यू स्पीक। हम आप चाहते हैं कि हम आपको बुलवाएं। और एक इसके अंदर अभी मैंने सेशन ऑफिशियली ऐड नहीं किया है, जबानी बता देता हूँ। 11:30 से 12 आपको एक वन टू वन डिस्कशन सेशन भी मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो 1 महीना ही देने वाले हैं, मुझे पता है। तो मैं चाहता हूँ वो 1 महीने बाद मुझे जिंदगी भर याद रखें। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको 1 महीने में वो चीज दे दूं जिसकी आपको तलाश है। और अगर नहीं आई तो दिल छोटा मत करना, मुझे बुरे अल्फाजों में याद मत करना कि लो इन्होंने तो कहा था 1 महीने में, पता हो जाएगा पाकिस्तान। तो बेटा जहां जिंदगी के 30 साल आप लोगों ने मेहनत करते हुए गुजार दिए और कुछ हासिल नहीं हुआ, 1 महीने में मैंने आपको उम्मीद दिला दी है। लेकिन मैंने आपसे वक्त मांगा है जो आपके पास है नहीं। आप भले से दोपहर में पकौड़े बना रही हो, लेकिन क्लास में आप शामिल। ठीक है ना, आप आलू काट रहे हो, आलू छीलती रहे, पकौड़े बेसन फेंटती रहे, क्लास लेती रहे। ठीक है बेटा। आपके पास पेमेंट मेथड आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 8 घंटे का सेशन कल से ही ऑफर हो जाए, तो आप ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सुबह 10 से 12 आप कल क्लास ले सकती है, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। इसके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस है जो मैंने आपसे वादा किया था, वो पूरा वादा वफा कर दूंगा। प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन, ये भी आप कल से अवेल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो स्टूडेंट जो अपनी फीस सबमिट करवा देंगे। ये रमजान आ रहे हैं, हम बहुत मेहरबान हो जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड दे मेक द मोस्ट ऑफ दीज ऑफर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मुझसे पूछिएगा। कल बातें नहीं होगी, कल लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 1, और उसके नोट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। फाउंडेशन लेवल का के नोट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और कल हमारा लेक्चर होगा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।